हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार। आज मैं एक शानदार सी फुटवेयर कंपनी लेकर आया हूँ जिसका नाम रिलैक्सो है। और ये नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा और कहीं ना कहीं इसके प्रोडक्ट भी यूज़ किए होंगे। वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड, वैसी कंपनी है ये। और इन्होंने साबित भी किया है अपने आप को कि एक मल्टीबैगर कंपनी है। आप इसके रिटर्न से ही इस समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है। पास्ट परफॉर्मेंस इनके काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के शेयर क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं और कहाँ तक होंगे। क्या ये सही समय है स्टॉक्स को पिक करने का? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसके फंडामेंटल में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, तो हम सारा कुछ जानेंगे। और क्यों इतने स्टॉक्स करेक्ट होते जा रहे हैं, कंपनी के नाम तो बहुत अच्छे हैं। ये सभी क्वेश्चन के आंसर हम पता करने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। ठीक है, बने रहें। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आपको टाइमली मिल सके। बेसिकली कंपनी काम क्या करती है? बेसिकली कंपनी ओपन फुटवेयर और स्पोर्ट्स शूज़ बनाने का काम करती है। तो इसमें अच्छा खासा मार्केट शेयर है कंपनी का। लेकिन दो न्यूज़ थी कंपनी में, दो पॉजिटिव न्यूज़ और दो निगेटिव न्यूज़ हैं कंपनी में। तो दो पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं उसको मैं ऐसे बताने की कोशिश करूँगा कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव करके मैं बताऊँगा दो न्यूज़ आपको। तो सुने, एक सौरभ मुखर्जी ने क्या किया है, इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर दिया है। और सेल करने का रीज़न वो ये बताते हैं कि ओपन फुटवेयर, जिसमें ये स्पेसिकली PU एंड EVA सेगमेंट और स्पोर्ट्स शूज में ये लगातार मार्केट शेयर अपना लूज करते जा रही है। ठीक है, जो एक सही संकेत नहीं है स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म बेसिस में देखने का, उनका ये मानना है। वहीं दूसरी ओर स्टॉक में अच्छी न्यूज़ ये है कि प्रमोटर ने इसके स्टॉक्स को राइज किया है, मतलब अपने स्टेक को राइज किया है। और म्यूचुअल फंड ने भी, उनका ये मानना है कि स्टॉक्स आगे भी अच्छे करेंगे, ये कंपनी आगे भी अच्छे करेगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, जब कंपनी के प्रमोटर का इतना ज़बरदस्त विश्वास होना दोस्तों, तो कंपनी ख़राब नहीं होती है ना। बट लोगों का नज़रिया है स्टॉक्स को देखने का, वो अपना अपना पॉइंट व्यू दिए हैं। और दूसरा न्यूज़ ये है कि कंपनी के रिसेंट क्वार्टर, निगेटिव न्यूज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरा न्यूज़ ये है कि कंपनी के निगेटिव क्वार्टर हो रहे हैं लगातार। अभी स्टैंड अलोन रिजल्ट अगर देखें तो 57% का डिक्लाइन आया है इस स्टॉक्स में और नेट प्रॉफिट में। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर हम चेक करते हैं तो अब कंपनी ने अपॉइंट किया है सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर को, अंकित जैन को, जो कंपनी के सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं, है ना। तो ये सही न्यूज़ है। आप देख रहे हैं इस स्टॉक्स में लगातार बुरी न्यूज़ सही न्यूज़ दोनों पे आ रही है। तो स्टॉक्स भी 52 वीक लो के आसपास आ गया है ऑलमोस्ट, रिजल्ट के बेसिस को देखते हुए। तो अब आगे का राह क्या है? तो आगे का राह ये हो सकता है दोस्तों, अगर आप इसके चार्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं तो अगर मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको दिखाने का, लेकिन आप सुन के भी समझ सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक्स या नहीं भी है तो आप जाएं फटाफट चार्ट को ओपन करें और मेरा ये लेक्चर भी ध्यान से सुनें। तो जैसे आप चार्ट को देखेंगे तो लगातार जैसे एक साल से जैसे जैसे जहाँ से बढ़ना ये स्टार्ट करता है तो फिर अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो फिर जब वहाँ से जब डाउन ट्रेंड की जब आती है तो ऑलमोस्ट ये 30-40-50% के आसपास करेक्ट होता है, फिर एक कंसोलिडेटेड फेज में चला जाता है। तो ऑलमोस्ट ये 3 से 4 महीने, ये मैक्सिमम 6 महीने तक रहता है। लेकिन एक बार देखने को मिला था कि 1 साल तक ये कंसोलिडेटेड फेज में चला गया था। फिर स्टॉक्स वहाँ से एक अच्छा खासा रैली देता है और जहाँ से ये इसका 52 वीक लो था और वहाँ से ये अप ट्रेंड में जैसे ये जाता है, ठीक है, वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, अगर इसके नीचे से अगर टॉप लेवल कैलकुलेट करते हैं तो फिर 120% का रिटर्न ये 1 साल या उससे भी पहले ये देते हुए दिखता है। आप देखना इसके पहले के चार्ट में, तो हमेशा ये पास्ट परफॉर्मेंस, ये चार्ट से तो यही बता रहा है हमें कि अभी भी हम जिस प्राइस पे ये ट्रेड हो रहा है, अभी 750 के आसपास ट्रेड हो रहा है,
तो इसका ये थोड़ा मोड़ा और नीचे जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसका माने तो 700 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप तो भी अगर इसका थोड़ा सा कंसिडर कर लें कि शेयर मार्केट है, अभी निगेटिव न्यूज़ से बहुत मार्केट फैली हुई है, अडानी को लेकर पूरा मार्केट हिला हुआ है, तो इसमें अच्छे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं, बुरे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। तो जिसमें बुरी न्यूज आ रही है तो उसको मार्केट बहुत पिटाई कर रही है उसमें। अगर इसकी पी रेशियो की हम बात करें तो पी रेशियो 125 की है, तो पी रेशियो भी बहुत महंगे हैं दोस्तों। और इसके इंडस्ट्री पी से तो 62 की इंडस्ट्री पी है, तो इससे बहुत महंगे हैं स्टॉक्स। तो इसके कारण भी स्टॉक्स गिर रहे हैं। वो गिरना सही बात है दोस्तों, क्योंकि गिरेंगे ये स्टॉक्स तभी तो एक सही प्राइस में आएंगे, और जब वहाँ से उठना चालू होंगे तो अपना फिर से एक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए नया ऑल टाइम हाई टच करेंगे। क्योंकि ये स्टॉक्स रुकने वाला नहीं है। अभी फिलहाल निगेटिव न्यूज़ चल रही है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो स्टॉक्स में रैली आएगी। आप चार्ट को अगर स्टडी करते हैं तो अगर जैसे अभी मैंने बताया ना कि 770 के आसपास चल रही है, तो 700 के आसपास जैसे जाती है ना, 700 के आसपास जाएगी, तो 700 के थोड़ा सा और कॉन्सोलिडेटेड फेज में, अगर मान लो कॉन्सोलिडेटेड फेज में चली गई है ना, तो 650 के आसपास भी जा सकती है। 650 700 के आसपास ही कॉन्सोलिडेटेड फेज करेगी। तो यहाँ कितने दिन रहेगी, कितने दिन नहीं रहेगी, क्योंकि डाउन ट्रेंड तो अब ख़त्म होने वाला है स्टॉक्स में, अगर अगला क्वार्टर कुछ अच्छा आ जाता है। और एक बात मैं करूं तो कंपनी का जो रॉ मटेरियल है ना, जहाँ से ये रॉ मटेरियल लेके अपने प्रोडक्ट जो बनाती है, उसमें जीएसटी में कुछ चेंजेज आई है। तो जीएसटी में चेंजेज आने के कारण भी इसके रॉ मटेरियल कुछ महंगे हो गए हैं। तो ये महंगे जब रॉ मटेरियल हो गए हैं तो ये अपना पूरा प्राइसिंग पावर जो है ना, पूरा प्राइसिंग पावर ये जो इनके क्लाइंट है, जो इनके प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनमें थोप रही है। तो उससे क्या हो रहा है, तो इनके सेल्स मार्जिन या फिर प्रॉफिट मार्जिन, उनसे क्या हो रहा है, बेसिकली वॉल्यूम कम कम होते जा रहा है इसका, सेल्स का, ये वगैरह वगैरह सबका, ठीक है। जिसके कारण इस स्टॉक्स में थोड़ा सा इसके प्रॉफिट में, स्टैंड अलोन प्रॉफिट में असर पड़ा है। और बेसिकली इसका दो सेगमेंट जो है, एक जो मैं बात किया था पीयू, मतलब ओपन फुटवेयर कंपनी का, स्पेसिकली दो सेगमेंट जो है, पीयू एंड ईवीए सेगमेंट, ये बेसिकली ये दोनों सेगमेंट तो बहुत डाउन जा रहा है कंपनी की। तो कंपनी को इस दो सेगमेंट में बेसिकली काम करना होगा। और कंपनी के ऐसे प्रमोटर तो अच्छे हैं एंड अच्छा काम कर रहे हैं। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस में स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, एंड एसआईपी के माध्यम से स्टॉक को भी लिया जा सकता है, ठीक है। एंड फिर आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एंड प्लीज़ अगर नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय। मैं अभिजीत कुमार आपसे विदा लेता हूँ।